बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम सेकंड ईयर की एक्सरसाइज 2.7 स्टार्ट करेंगे। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड y2 हमने मालूम करना है। y इक्वल दिया गया 2x की पावर 5 माइनस 3x की पावर 4 प्लस 4x की पावर 3 प्लस x और माइनस 2। हमने दोनों तरफ इसकी डेरिवेशन लेनी है, तो लिख लेंगे डी ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स इक्वल डी ऑफ एक्स, और आगे वो सारी वैल्यू लिख देंगे। तो जब इसकी डेरिवेशन लेंगे y की, तो डी ऑफ एक्स एक दफ़ा डेरिवेशन ले तो उसको हम y1 लिख लेते हैं। ये जितने भी इनके साथ कांस्टेंट होंगे वो साइड पे हो जाएंगे, ठीक है। और आप देखिए x के ऊपर जो है वो पावर दी गई है, तो पावर रूल लगेगा जो पहले भी हम इस्तेमाल कर चुके हैं। ये 2 साइड पे कर लिया, यहाँ पे इसकी पावर 5 थी तो 5 को शुरू में ले गए और 5 में से एक माइनस कर लिया, तो ये बन जाएगा 5x की पावर 4 माइनस 3 लिख लेंगे। 4 को शुरू में ले जाएंगे, 4 में से एक माइनस करेंगे, 4x की पावर 3। फिर ये 4 लिख लेंगे, 3 को शुरू में ले जाएंगे और 3 में से एक माइनस करेंगे पावर, तो आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस x की जब डेरिवेशन लेंगे तो 1 आ जाएगी, और 2 जो है वो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट की जब भी डेरिवेशन लेते हैं वो 0 हो जाते हैं। तो एक दफ़ा जब हमने डेरिवेशन लिए तो हमारे पास ये आएगा 2 5 ज़ा 10 x की पावर 4 माइनस 3 4 ज़ा 12 x क्यूब, और 4 3 ज़ा 12 प्लस 12x स्क्वायर और प्लस 1। अब हमने दोबारा इसकी डेरिवेशन लेनी है, क्योंकि उसने बोला हुआ है कि 2 बार इसकी डेरिवेशन लेनी है। तो डी ऑफ एक्स और y1 लिख लिया है इक्वल डी ऑफ एक्स 10x की पावर 4 माइनस 12x की पावर 3 प्लस 12x स्क्वायर और प्लस 1। 10 साइड पे हो जाएगा और यहाँ पे पावर रूल लगेगा, 4 शुरू में ले जाएंगे, 4 में से एक माइनस करेंगे तो आएगा 4x की पावर 3। 12 साइड पे हो जाएगा, x क्यूब पे पावर रूल लगेगा, 3 को शुरू में ले जाएंगे, 3 में से एक माइनस करेंगे, 3x स्क्वायर। 12 लिख लेंगे और x स्क्वायर की डेरिवेशन लेंगे, 2 शुरू में आ जाएगा और 2 में से एक माइनस कर देंगे, 2x, ठीक है, 2x आ जाएगा। और 1 की डेरिवेशन ली तो आपके पास 0 आ जाएगा। y2 इक्वल 10 4 ज़ा 40 40x की पावर 3 माइनस 12 3 ज़ा 36 x स्क्वायर और प्लस 12 2 ज़ा 24 x। ये इसका आंसर है। 1 का सेकंड पार्ट, y इक्वल 2x प्लस 5 होल की पावर 3/2। दोनों तरफ डेरिवेशन लेंगे, डी ऑफ एक्स इक्वल डी ऑफ एक्स 2x प्लस 5 और 3/2। यहाँ पे पावर नज़र आ गई है तो पावर रूल लगाएंगे, 3/2 को शुरू में लेके जाएंगे और 3/2 में से एक माइनस करेंगे, तो ये 3/2 माइनस 1, इन दोनों का एलसीएम लिया आ जाएगा 2, ठीक है। तो 2 को 2 से डिवाइड किया 3, और फिर 1 को 2 से डिवाइड किया 2, तो 2 को ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2। ये छठी क्लास में जो एलसीएम वाला मेथड किया हुआ है वही इसमें यूज़ किया है। 3 में से 2 माइनस कर देंगे 1/2, ये 1/2 आपके पास आ जाएगा। फिर आपने बेस की डेरिवेशन लेनी है, बेस है डी ऑफ एक्स 2x प्लस 5। y1 इक्वल 3/2 2x प्लस 5 की पावर 1/2 इंटू 2x की डेरिवेशन होती है 1, फिर 5 है, फिर 5 है, 5 की जब डेरिवेशन लेंगे तो 5 कांस्टेंट है, वो 0 के इक्वल आ जाते हैं। तो 3/2 2x प्लस 5 की पावर 1/2, 2 1 ज़ा 2। अब ये वाला 2 और ये 2 कैंसिल कर देंगे, y1 इक्वल 2x प्लस 5 होल की पावर 1/2। अब दोबारा इसकी डेरिवेशन लेंगे,
डी ऑफ एक्स वाई वन इक्वल कांस्टेंट साइड पे हो जाएगा डी ऑफ एक्स 2x+5 की पावर 1/2। अब पावर दी गई है, पावर रूल लगाएंगे, पावर को शुरू में ले जाएंगे और पावर में से एक माइनस करेंगे। ठीक है, -1/2 कैसे आया, उसकी वजाहत ये है 1/2 -1, जब एलसीएम लेंगे आ जाएगा 2, यहाँ पे आएगा 1 - 2, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो -1/2 आ जाएगा। तो वो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है -1/2। फिर बेस की डेरिवेशन लेनी है, बेस है हमारे पास डी ऑफ एक्स 2x+5। अब यहाँ पे 3 1 3 लिख लेंगे, नीचे 2 आ जाएगा, 2x+5 की पावर -1/2, 2 लिख लेंगे और x की डेरिवेशन क्या होती है 1, वो लिख लिया, 5 की डेरिवेशन 0 क्योंकि वो कांस्टेंट है। तो 3/2 और ये पावर इसकी माइनस में, इसको नीचे ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगी 2x+5 की पावर 1/2 और ये 2 1 2, ये 2 और ये 2 कैंसिल कर देंगे, y2 = 3 डिवाइड स्क्वायर रूट 2x+5 इसका आंसर आ जाएगा। 1 का थर्ड पार्ट है y = स्क्वायर रूट x + 1 डिवाइड स्क्वायर रूट x। दोनों तरफ डेरिवेशन ले लेंगे, डी ऑफ एक्स वाई इक्वल डी ऑफ एक्स, एक्स की पावर मैंने लिख दी है 1/2 और इसकी जो पावर 1/2 थी उसको ऊपर ले जाएंगे तो x की पावर -1/2 हो जाएगा। अब पावर रूल लगेगा, 1/2 को शुरू में ले जाएंगे, 1/2 में से एक माइनस करेंगे तो 1/2 x की पावर -1/2 आएगा। -1/2 कैसे आता है वो आपको पीछे वाले सवाल में वजाहत कर दी है। ठीक है, उसके बाद x की डेरिवेशन लेंगे यानी बेस की डेरिवेशन, वो 1 के इक्वल प्लस, फिर यहाँ पे पावर रूल लगेगा, -1/2 शुरू में आ जाएगा और -1/2 में से 1 माइनस कर देंगे तो x की पावर -3/2, फिर x की जब डेरिवेशन लेंगे वो 1 आ जाएगी। y1 = 1/2, x की पावर -1/2 माइनस प्लस माइनस माइनस 1/2, x की पावर -3/2। ये एक दफ़ा हमने इसकी डेरिवेशन ले ली है। अब दूसरी दफ़ा इसकी डेरिवेशन लेनी है, डी ऑफ एक्स y1 = डी ऑफ एक्स 1/2 x की पावर -1/2 माइनस 1/2 x की पावर -3/2। 1/2 और 1/2 दोनों में मौजूद है, इसको कॉमन ले लेंगे, 1/2 डी ऑफ एक्स, x की पावर -1/2 माइनस x की पावर -3/2। अब इसकी डेरिवेशन लेंगे। ठीक है, तो जब इसकी डेरिवेशन ली पावर शुरू में आ जाएगी -1/2 और पावर में से एक माइनस करेंगे तो ये x की पावर -3/2 आ जाएगा। -3/2 कैसे आता है, वो ये है -3/2 -1, एलसीएम लिया 2 आ जाएगा, यहाँ पे -3 और -2, -3 और -2 कितने हो जाएंगे -5/2, सॉरी ये 5/2 को एक्सप्लेन किया हुआ है, -3/2 को ये एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, अब -3/2 को शुरू में ले जाएंगे, -3/2 और इसमें पावर को शुरू में लेकर गए और पावर में से एक माइनस किया तो -5/2 आ जाएगा, वो -5/2 ये ऐसे आता है। 1/2 लिख लेंगे, -1/2 ये x की पावर माइनस में, इसको नीचे ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगी, x की पावर 3/2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3/2, ये पावर माइनस में, इसको नीचे ले जाएंगे, x की पावर 5/2, 1/2 इसी तरह लिख लेंगे। अब इसका एलसीएम लेना है, x की पावर 3/2 और x की पावर 5/2, इसका हम एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम कैसे लेना है उसकी वजाहत ये मैंने आगे की हुई है, ये देखें 2x की पावर 3/2 है तो हम लिख लेंगे 2
एक्स की पावर 1/2, एक्स की पावर 1/2 और एक्स की पावर 1/2। फिर दूसरा हमारे पास है 2x की पावर 5/2, इसको भी इसी तरह लिख लेंगे 2x की पावर 1/2, एक्स की पावर 1/2, एक्स की पावर 1/2, एक्स की पावर 1/2 और एक्स की पावर 1/2। ठीक है, ये 5 दफ़ा था तो 5 दफ़ा लिख लिया, क्योंकि हमें मालूम है मल्टीप्लाई होते हुए पावर क्या होती हैं, ऐड होती हैं। ठीक है, इसलिए हमने इसको 5 दफ़ा लिख ली। अब इसमें से हमने कॉमन ले लेना है। कॉमन अगर देखें तो कॉमन इसमें एक 2 आता है हमारे पास, ये 2 वो हमने कॉमन फैक्टर लिख लिया, और उसके बाद ये इसमें कॉमन आता है तो ये लिख लेंगे एक्स की पावर 1/2 इंटू एक्स की पावर 1/2 एक्स की पावर 1/2। अब नॉन कॉमन फैक्टर लिखेंगे। नॉन कॉमन फैक्टर में एक्स की पावर 1/2 वो लिख लिया, और एक्स की पावर 1/2 दूसरा भी लिख लेंगे, ये लिख लिया। अब जब इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में क्या आएगा, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर में ये सारे लिख लेंगे, और नॉन कॉमन फैक्टर में आप ये दोनों लिख लेंगे। तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 2 की पावर 2 एक्स की पावर 5/2 आ जाएगी। ठीक है, इन सबको प्लस करेंगे तो एलसीएम लेके 5/2 आ जाएगी। यही एलसीएम हमने यहाँ पे लिखे है, 2x की पावर 5/2। अब 5/2 ये 2x की पावर 5/2 को जब इस पूरी वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो देखें 5/2 माइनस 3/2 डिवाइड होते हुए पावर क्या होती है, माइनस होती है। जब इनको माइनस करेंगे तो 5 में से 3 माइनस किया 2 आ जाएगा, और नीचे 2 और 2 कैंसिल कर देंगे, 1 आएगा, यानी सिर्फ और सिर्फ आपके पास x आ जाएगा। प्लस 2x की पावर 5/2 को जब इससे डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा, 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें 3, और ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 ज़ा 4 एक्स की माइनस एक्स प्लस 3 डिवाइड 4x की पावर 5/2 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड y2 इफ y इक्वल एक्स स्क्वायर इंटू e की पावर माइनस एक्स। तो d/d ऑफ एक्स इक्वल डी ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस एक्स। ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। ये पहला फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है। पहला फंक्शन इसी तरह आ जाएगा, दूसरे फंक्शन का हम डेरिवेटिव लेंगे, प्लस दूसरा फंक्शन इसी तरह लिख देंगे, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेंगे। एक्स की 2 ऐसे ही आ जाएगा, ई की पावर माइनस एक्स की जब डेरिवेशन लेंगे तो ई की पावर माइनस एक्स ही आएगी। फिर ई के ऊपर जो पावर है माइनस एक्स उसका डेरिवेटिव लेंगे, प्लस ई की पावर माइनस एक्स ऐसे ही आ जाएगा। एक्स स्क्वायर यानी हम फर्स्ट फंक्शन का जब डेरिवेटिव लेंगे तो पावर रूल लगेगा, पावर को हम शुरू में ले आए और पावर में से एक माइनस किए, फिर जिसकी पावर थी उस बेस का भी डेरिवेटिव हमने ले लिया, यानी एक्स का डेरिवेटिव ले लिया। एक्स की 2 ऐसे ही आ जाएगा, ई की पावर माइनस एक्स की जब डेरिवेशन लेंगे तो -1 आएगा, प्लस ई की पावर माइनस एक्स 2x, फिर इस x का जब डेरिवेटिव लेंगे तो 1 आ जाएगा। अब e की पावर माइनस एक्स इसमें भी है और e की पावर माइनस एक्स इसमें भी है, ये आप कॉमन ले लें, यूँ आपके पास आ जाएगा y1 इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। ये -1 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ से प्लस 2x आ जाएगा। अब हमने y2 मालूम करना है, इसका दोबारा डेरिवेटिव लेंगे, डी ऑफ एक्स y1 इक्वल डी ऑफ एक्स। अब ये हमारा पहला फंक्शन है और ये दूसरा फंक्शन है, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल दोबारा लगेगा। पहले फंक्शन को हम उसी तरह लिख लेंगे, फिर दूसरे फंक्शन की डेरिवेशन लेंगे, प्लस दूसरा फंक्शन इसी तरह लिख लेंगे, और फिर
पहले फंक्शन की डेरिवेशन लेंगे। ई की पावर माइनस एक्स ऐसे ही आएगा, यहाँ पे पावर रूल लगेगा, 2 को शुरू में ले जाएंगे और 2 में से एक माइनस करेंगे, यूँ आएगा -2x। फिर बेस की डेरिवेशन लेंगे जो कि बेस इसकी क्या है x, प्लस 2x है, 2 साइड पे हो जाएगा यानी कांस्टेंट साइड पे हो जाएगा, वेरिएबल का डेरिवेटिव ले लेंगे, प्लस -x की 2 प्लस 2x सेम आ जाएगा, ई की पावर -x इसकी डेरिवेशन लेंगे तो आपके पास ई की पावर -x आएगा। फिर ई की पावर जो दी हुई है -x उसकी डेरिवेशन हमने लेनी है, तो ई की पावर -x आपके पास आ जाएगी और फिर -2x, x की जब डेरिवेशन ली तो वो 1 आ गई, फिर 2 लिख लेंगे, फिर आगे x है इसकी डेरिवेशन ली तो 1 आ गई, प्लस -x² प्लस 2x², उसके बाद e की पावर -x और -x की जब डेरिवेशन ली तो -1 आ जाएगी। अब e की पावर -x ऐसे ही लिख लेंगे, ये -2x 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा -2x आ जाएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +2, उसके बाद ये -1 और ये प्लस, माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, -x² प्लस 2x और e की पावर -x। अब अगर देखा जाए तो e की पावर -x इसमें भी है और e की पावर -x इसमें भी है, ये आप कॉमन ले लेंगे। जब कॉमन लेंगे तो अंदर क्या रहता है -2x रह जाएगा, फिर +2 रह जाएगा, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये x² आ जाएगा, माइनस और प्लस माइनस आ जाएगा, फिर 2x लिख लेंगे। अब इसमें से जो कैंसिल होते हैं वो कैंसिल कर देने, जिनको इकट्ठा करना है उनको इकट्ठा कर लेंगे, तो इसमें से कैंसिल कोई भी नहीं होती, हम क्या कर लेंगे e की पावर -x लिख लेंगे, x² ऐसे ही आ जाएगा और ये -2x और ये -2x क्या बन जाएगा -4x और +2, ये इसका आंसर है। 2 का सेकंड पार्ट, y इक्वल log 2x + 3 डिवाइड 3x + 2, तो log में डिवाइड वाला रूल इस्तेमाल करेंगे। डिवाइड वाला रूल क्या है, नेचुरल लॉग a/b, दो वैल्यू जब डिवाइड हो रही हो तो हम उसको माइनस की शक्ल में लिख लेंगे, यानी नेचुरल लॉग a, अब ये डिवाइड हो रहा है तो हमने माइनस लिख लिया है और नेचुरल लॉग b, ये रूल हमने इस्तेमाल करना है किसके ऊपर, इस क्वेश्चन के ऊपर। तो y लिख लेंगे इक्वल नेचुरल लॉग 2x + 3, ये डिवाइड हो रही थी माइनस लिख लिया है, फिर नेचुरल लॉग 3x + 2। अब हम दोनों तरफ डेरिवेशन ले लेंगे, d/d(x) और d(d)(x), नेचुरल लॉग 2x + 3 माइनस नेचुरल लॉग 3x + 2। नेचुरल लॉग की जब भी डेरिवेशन लेंगे तो नेचुरल लॉग के साथ जो फंक्शन होता है वो ओवर की फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। तो इसको लिख लेंगे 1/2x + 3, उसके बाद नेचुरल लॉग के साथ जो फंक्शन होगा उसका भी डेरिवेटिव लेना है, पहले नेचुरल लॉग का लेना है, ठीक है, यानी नेचुरल लॉग का लिए तो ओवर की फॉर्म में आ गया, फिर आपने इसका भी डेरिवेटिव लेना है 2x + 3 माइनस, फिर आगे नेचुरल लॉग है इसकी डेरिवेशन ली, ये सारी वैल्यू नीचे आ जाएगी 1/3x + 2, उसके बाद 3x + 2 की डेरिवेशन हम लेंगे, तो यूँ हमारे पास y1 आएगा 1/2x + 3 और ये 2x है 2 साइड पे हो जाएगा, x की डेरिवेशन क्या होती है 1, तो आपके पास 2 × 1 आ जाएगा, फिर 3 कांस्टेंट नंबर है इसकी जब डेरिवेशन लेंगे वो 0 की इक्वल होती है, वो 0 लिख लेंगे, -1/3x + 2, फिर 3x है 3 इसी तरह आ जाएगा, x की डेरिवेशन क्या होती है 1, वो लिख लेंगे, 2 की डेरिवेशन क्या होती है 0, क्योंकि 2 कांस्टेंट है 0 लिख लेंगे। अब ये 2 1 सा 2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2/2x + 3 आएगा, माइनस 3 1 सा 3 डिवाइड 3x + 2 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, दोबारा इसकी डेरिवेशन लेनी है,
आप क्या करें, 2 को एक साइड पे लिखें और ये जो नीचे वैल्यू है इसको ऊपर ले जाए, तो ये बनेगा 2x + 3 की पावर -1। ठीक है, माइनस फिर लिख लेंगे 3x + 2 को ऊपर लेके जाएंगे तो ये भी पावर क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। अब इसकी दोबारा डेरिवेशन हमने लेनी है, तो d(x) y1 इक्वल कांस्टेंट साइड पे कर दिया है d(x) और 2x + 3 की पावर -1 की डेरिवेशन लेंगे, माइनस फिर कांस्टेंट साइड पे कर दिए d(x) 3x + 2 की पावर -1। अब y1 की जब डेरिवेशन लेंगे तो क्या आ जाएगी, y2 -2 लिख लेंगे। -2 क्यों लिखा है, ये -1 है, ये पावर रूल लगेगा, -1 को शुरू में लेके आएंगे, -2 हो जाएगा और -1 में एक शामिल करेंगे जिससे क्या बन जाएगा, -2। फिर इस बेस की डेरिवेशन लेंगे d(x) 2x + 3, फिर माइनस लिख लेंगे और यहाँ पे ये पावर नज़र आ रही है, दोबारा पावर रूल लगाएं, पावर को शुरू में ले जाएं जिसकी वजह से -3 कर दिया और पावर में -1 शामिल कर लें तो -2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 3x + 2 की डेरिवेशन लेंगे जो कि 3x + 2 अभी हमने लिखी है, नेक्स्ट स्टेप में हम इसकी डेरिवेशन लिखेंगे। अब -2 लिख लिया, इसकी पावर माइनस में थी, इसको नीचे ले गए ताकि प्लस में हो जाए और 2 इसी तरह आ जाएगा। x की डेरिवेशन लेंगे 1, फिर 3 की डेरिवेशन 0 आ जाएगी। सेम माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 3 लिख लेंगे, 3x + 2 को नीचे ले जाएंगे तो ये -2 है, नीचे आके +2 हो जाएगा। फिर आपने 3x + 2 की डेरिवेशन लेनी है, 3 सेम आ जाएगा, x की डेरिवेशन क्या होती है 1 और 2 की डेरिवेशन 0। 2 × 4 -4 लिख लेंगे, डिवाइड 2x + 3 स्क्वायर, फिर 3 3 9 हो जाएगा और 3x + 2 का होल स्क्वायर। अब इसका एलसीएम ले लें, एलसीएम जब लिया तो क्या आया, 2x + 3 का स्क्वायर और 3x + 2 का स्क्वायर। अब 3x + 2 का होल स्क्वायर ये 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये इसको ऐसे लिख लेंगे और 2x + 3 का होल स्क्वायर ये 9 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी तो इसको 2x + 3 का होल स्क्वायर कर देंगे। अब ये -4 लिख लिया और यहाँ पे a + b होल स्क्वायर फार्मूला लगा लेंगे तो लिखेंगे 3x का स्क्वायर तो 9 आ जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर 4 लिख लेंगे, फिर आगे 2ab, 3 2 6 और 6 2 12। ठीक है, ये मैंने 2ab लिखे जिससे ये 12x बने, प्लस 9 लिख लेंगे और ये 2 को क्या करना है, इसका स्केल लेना है, 2 2 4 x स्केयर, फिर 3 का स्केल लेना है, 3 3 9 9 लिख लेंगे, प्लस 2 फार्मूले वाला, फिर 2x × 3 वो लिख लिया जिसको मल्टीप्लाई करके हमने 12x लिखा हुआ है। नीचे वाली वैल्यू उसी तरह चलती आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में भी नीचे वाली वैल्यू इसी तरह आएगी। अब -4 को इन तीनों से मल्टीप्लाई कर दी, 4 9 -36, माइनस और प्लस माइनस, 4 4 16, फिर माइनस और प्लस माइनस, 4 12 48x, प्लस ऐसे ही आएगा 9 4 36 x स्क्वायर, प्लस 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 हो जाएगा 9 9 81, प्लस 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 आ जाएगा 9 12 108x। ठीक है, अब प्लस 36x स्क्वायर और माइनस में और ये प्लस भी कैंसिल हो जाएगी, 108 में से हमने 48 माइनस करना है और 81 में से 16 माइनस करना है तो आपके पास आएगा y2 = 60x + 65 डिवाइड 2x + 3 का होल स्क्वायर इंटू 3x + 2 का होल स्क्वायर। यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड y2 इफ
पार्ट 1 में बोल रहे हैं एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इक्वल ए स्क्र। तो दोनों तरफ डेरिवेशन लेंगे डी ऑफ एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इक्वल डी ऑफ एक्स और ए स्क्र। यहाँ पे पावर रूल लगेगा, 2 शुरू में ले जाएंगे और 2 में से एक माइनस करेंगे, 2x आ जाएगा। फिर बेस की डेरिवेशन जो कि x है प्लस y की 2 की डेरिवेशन लेंगे, 2y आ जाएगी। फिर y की डेरिवेशन डी ऑफ x और y इक्वल ए स्क्र, ए कांस्टेंट होता है, उसकी जब डेरिवेशन ली तो 0 आ जाएगी। 2x लिख लेंगे, x की डेरिवेशन क्या होती है 1 प्लस 2y लिख लेंगे, डी ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। जब इसकी डेरिवेशन आपने लिखनी है तो इसको आपने ख़त्म करके क्या लिख लेना है y1 लिख लेना है इक्वल 0 कर देंगे। अब ये प्लस 2x है, इसको दूसरी तरफ ले जाएं तो आपके पास बन जाएगा 2y इंटू y1 इक्वल माइनस 2x। y1 को अकेला कर दें, ये 2y इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको दूसरी तरफ ले जाएं और इसको डिवाइड कर दें। तो जब डिवाइड करेंगे तो इसमें 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो y1 इक्वल माइनस एक्स ओवर y आ जाएगा। यहाँ पे डिवाइड वाला रूल लगाएंगे, दोबारा इसकी डेरिवेशन लेंगे तो डी ऑफ एक्स इक्वल माइनस साइड पे हो जाएगा, यानी -1 समझे कांस्टेंट है उसको साइड पे कर दिया, और डी ऑफ एक्स इंटू एक्स ओवर वाई। अब यहाँ पे डिवाइड वाला रूल लगेगा, सेकंड फंक्शन इसी तरह लिख लेंगे, पहले फंक्शन की डेरिवेशन लेंगे, फिर माइनस पहला फंक्शन उसी तरह लिख लिया और फिर सेकंड फंक्शन की डेरिवेशन, डिवाइड और नीचे सेकंड फंक्शन का स्क्वायर ले लेंगे। बाहर वाला माइनस साथ साथ चलता जा रहा है, y लिख लेंगे, x की डेरिवेशन ली हुई है वो 1 के इक्वल होती है, 1 लिख लिया, माइनस फिर x लिख लेंगे और डी ऑफ x, इसको हम y1 के इक्वल लिख लेंगे, माइनस y लिखेंगे माइनस x और y1 किसके इक्वल है जो पीछे हमने फाइंड किया माइनस एक्स ओवर वाई। तो y1 की जगह ये वैल्यू पुट करते हैं, तो ये हमने पुट की माइनस एक्स ओवर वाई, बाहर वाला माइनस ऐसे ही आ जाएगा, y ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, x को x से मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर और नीचे y आ जाएगा और डिवाइड वाई स्क्वायर। ठीक है, सेकंड फंक्शन जो नीचे जिसका स्क्वायर लिया वो साथ साथ चलता आ रहा है। अब ऊपर आपने एलसीएम ले लेना, जब ऊपर एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा y को y से मल्टीप्लाई किया वाई स्क्वायर, इस y के नीचे 1 है, 1 को x स्क्वायर, 1 को जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास x स्क्वायर। ठीक है, तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड y और वाई स्क्वायर, बाहर वाला माइनस उसी तरह आ गया। ठीक है, अब हमें मालूम है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके इक्वल है ए स्क्वायर, जो कि उसने क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इस वैल्यू को हम तरतीब से लिखेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड, ये जो y है ये लिख लेंगे और ये वाई स्क्वायर इधर डिवाइड हो रहा है, ये इस y के पास चला जाएगा, यूँ बन जाएगा y इंटू वाई। ठीक है, क्या बनेगा y इंटू वाई स्क्वायर। ठीक है, अब वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा वाई क्यूब बना देगा और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इस सारे की जगह पे आप क्या पुट कर दोगे ए स्क्वायर। तो देखिए माइनस ए स्क्वायर डिवाइड वाई क्यूब, ये इसका आंसर आ जाएगा। 3 का सेकंड पार्ट है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल ए क्यूब, दोनों तरफ डेरिवेशन ले लेनी है, डी ऑफ एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल डी ऑफ एक्स ए क्यूब। यहाँ पे पावर रूल लगेगा, पावर को शुरू में लेके यूँ और पावर में से एक माइनस किया है तब एक्स स्क्वायर आया, फिर एक्स की डेरिवेशन 1 माइनस वाई क्यूब, इस पे पावर रूल लगेगा, पावर को शुरू में लेके जाएंगे 3y स्क्वायर, यानी पावर में से एक माइनस कर दिया, और फिर बेस की डेरिवेशन, बेस क्या है y, डी ऑफ एक्स और साथ y इक्वल, ये ए क्यूब कांस्टेंट है इसकी 0 आ जाएगी, 3x स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई किया 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर,
डी बाई डी ऑफ एक्स इक्वल ज़ीरो आ जाएगा। अब डी बाई डी ऑफ एक्स को अकेला कर लेंगे, -3y² इंटू डी बाई डी ऑफ एक्स। ये जो 3x² प्लस में है इसको दूसरी तरफ लेके गए हैं, माइनस हो गए, और ये 3y² माइनस में जो है ये इधर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। जब डिवाइड होगा तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 3 और 3 भी कैंसिल हो जाएगा। तो y1 इक्वल x2 डिवाइड y2। अब यहाँ पे दोबारा डेरिवेशन लेंगे, डी ऑफ एक्स y1 इक्वल डी ऑफ एक्स x²y²। यहाँ पे डिवाइड वाला रूल दोबारा लगेगा, y2 सेम लिख लेंगे, सेकंड फंक्शन उसी तरह हमने लिख लिया, पहले फंक्शन की डेरिवेशन माइनस पहला फंक्शन उसी तरह लिख लिया, सेकंड फंक्शन की डेरिवेशन डिवाइड नीचे सेकंड फंक्शन का स्केयर, यूँ y2 का स्केयर बन जाएगा। अब y2 इसी तरह लिख लेंगे, फिर y2 लिखेंगे इनटू x² की जब डेरिवेशन ली तो पावर रूल लगेगा, पावर को शुरू में लेके गया और पावर में से एक माइनस किया, 2x आ जाएगा। फिर x की डेरिवेशन ली 1 माइनस x² आ जाएगा। y2 की डेरिवेशन लेंगे जो कि 2y आएगी, फिर y की डेरिवेशन डी बाई डी ऑफ एक्स, और नीचे y2 का स्केयर था जिसको हमने y4 लिख दिया। अब इसको तरतीब से लिख लेंगे, 2xy² हो जाएगा, माइनस इसको भी तरतीब से लिख लेंगे 2x² और डी बाई डी ऑफ एक्स, इसको हम लिख लेंगे y1, नीचे उसी तरह y की पावर 4 आ जाएगा। अब 2xy² लिख लेंगे, माइनस 2x² आ जाएगा, और ये देखें y1 दिया है, y1 किसके इक्वल है, x की 2 y की 2, तो आपने y1 की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर देनी है, x की 2 y की 2। अब x की 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और y और इधर से एक y कैंसिल हो जाएगा, तो 2xy² माइनस ये बन जाएगा, इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे 2x² इंटू x², एक y कैंसिल कर दिया, सिर्फ नीचे एक y आ जाए, डिवाइड y4। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम जब लेंगे तो y आएगा, y इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 2xy³ आएगा, माइनस यहाँ पे इसके नीचे 1 है, ये 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 2x की पावर 4, और ये जो y है y की 4 इस y के पास चला जाएगा तो ये y की 5 इसको बना देगा। तो हम लिख लेंगे -2x की पावर 4 इसको पहले लिख लेंगे और प्लस 2xy³ इसको बाद में लिख देंगे। अब इसमें से आपने क्या कॉमन लेना है, -2x, -2x जब कॉमन लेंगे तो आपके पास क्या आएगा, x³ फिर माइनस y³ डिवाइड y की पावर 5। हमने ऐसे क्यूब बनाया है क्योंकि हमें पता है x³ माइनस y³ किसके इक्वल होता है, जो क्वेश्चन उसने दिया हुआ है a³, ठीक है। तो -2x के साथ हम लिख लेंगे a³, तो -2x a³ डिवाइड y5 माइनस 2x a की पावर 3 डिवाइड y की पावर 5, ये इसका आंसर आ जाएगा। 3 का थर्ड पार्ट, x इक्वल a cos थीटा, y इक्वल a sin थीटा। अब हमने क्या करना है, दोनों इक्वेशंस का स्केयर ले लेना है, तो x² इक्वल a² cos² थीटा, फिर इसका भी स्केयर ले लेंगे, y² इक्वल a² sin² थीटा। दोनों इक्वेशंस को क्या कर लेना है, प्लस कर लेना है, तो ये बन जाएगा x² प्लस y² इक्वल a² sin² थीटा प्लस a² cos² थीटा। प्लस वाला फार्मूला हमने 9th और 10th में पढ़ा हुआ है, sin² थीटा प्लस cos² थीटा, इस वजह से मैंने sin² को पहले लिखा, ठीक है। x² प्लस y² लिख लेंगे, इन दोनों में a² आपको नज़र आ रहा है, a² आप कॉमन ले लेंगे, आपके पास आएगा sin² थीटा और ये आ जाएगा cos² थीटा, तो ये किसके इक्वल होता है, 1 के।
एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इक्वल ए स्केयर के साथ मल्टीप्लाई होगा 1, ठीक है। ये यहाँ पे चूँकि ये सारा 1 के इक्वल होता है इसलिए 1 लिख लिया। ए स्केयर को 1 से मल्टीप्लाई किया, ए स्केयर आ जाएगा। अब इसकी डेरिवेशन ले लेनी, डी ऑफ एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इक्वल डी ऑफ एक्स ए स्केयर। यहाँ पे पावर रूल लगेगा, 2 को शुरू में ले जाएंगे और 2 में से 1 माइनस करेंगे, यानी 2x आएगा और इसका 2y आ जाएगा, ठीक है। फिर बेस की डेरिवेशन लेंगे तो डी ऑफ एक्स लिख लेंगे। तो ये देखें, यही हमने लिखा हुआ है 2x इंटू 1 किसके है, x की डेरिवेशन है, प्लस 2y, फिर y की दोबारा डेरिवेशन लेंगे यानी बेस की डी ऑफ एक्स इक्वल 0। 2x को 1 से मल्टीप्लाई किया 2x प्लस 2y और डी ऑफ एक्स लिख लेंगे, डी ऑफ एक्स ये y1 के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे y1 में खा गया, ठीक है, भूख लगी हुई थी इसलिए। तो यहाँ पे भी y1 लिख लिया ये, और ये प्लस 2x है, इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे माइनस 2x आ जाएगा। y1 इसी तरह आ जाएगा, ये 2y है ये इसके नीचे आएगा, माइनस 2x डिवाइड 2y, ये 2 और 2 कैंसिल कर देंगे, y1 इक्वल माइनस x ओवर y। अब दोबारा इसकी डेरिवेशन लेंगे, जब दोबारा डेरिवेशन ली तो क्या आएगा, डी ऑफ एक्स y1 इक्वल माइनस डी ऑफ एक्स ओवर y। अब सेकंड फंक्शन इसी तरह आ जाएगा और फर्स्ट फंक्शन की डेरिवेशन लेंगे, डी ऑफ एक्स और x माइनस फर्स्ट फंक्शन उसी तरह लिख लेंगे, फिर सेकंड फंक्शन की डेरिवेशन डिवाइड सेकंड फंक्शन का स्केयर, y लिख लिया और फिर साथ क्या हो जाएगा x, ठीक है। x की डेरिवेशन क्या होती है 1, वो लिख ली, माइनस x लिख लिया, डी ऑफ एक्स, और y की जब डेरिवेशन ली वो किसकी इक्वल हुआ, y1 की। y को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y आ जाएगा माइनस, और ये y1 है, y1 किसकी इक्वल है, y1 इक्वल है हमारे पास माइनस x ओवर y की, ये। तो ये वाली वैल्यू हम इस y1 की जगह पुट करेंगे तो यूँ बन जाएगा माइनस और माइनस प्लस एक्स स्केयर और नीचे y आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, एलसीएम ले लेंगे। जब एलसीएम लेंगे तो आपके पास आएगा वाई स्केयर प्लस एक्स स्केयर डिवाइड वाई, ठीक है, और साथ ये माइनस चलता आ रहा है, डिवाइड वाई स्केयर, ये वाई स्केयर इस वाई के पास जाएगा, इसको बना देगा वाई क्यूब, और ऊपर वाले को अरेंज कर लेंगे एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। तो एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर किसकी इक्वल होता है, ए स्केयर। तो इसकी जगह भी आप ए स्केयर पुट कर देंगे, नीचे आपके पास आ जाएगा y3। अब y किसकी इक्वल है, y इक्वल है ए साइन क्यूब थीटा, ठीक है, y किसकी इक्वल है, ए साइन क्यूब थीटा। तो आपने क्या करना है, ए स्केयर उसी तरह लिख लेना है और फिर y की जगह ए साइन क्यूब थीटा ये पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा ए क्यूब साइन क्यूब थीटा, ठीक है। अब ये ए स्केयर है, ये नीचे आएगा, इसमें से माइनस हो जाएगा, 1 डिवाइड a3 माइनस 2 और साथ साइन क्यूब आ जाएगा, साइन क्यूब थीटा। अब फिर 1 लिख लेंगे, 3 में से 2 माइनस किया, सिर्फ और सिर्फ a रह जाएगा और साइन क्यूब थीटा, ये इसका आंसर है। 4 पार्ट, 3 का 4 पार्ट, x इक्वल ए टी स्केयर और y इक्वल बी टी 4। ये t4 है, यहाँ से टी स्केयर की वैल्यू निकालते हैं, फिर उसका स्केयर ले लेंगे। तो ये टी स्केयर लिख लिया, a इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड कर दिया, x डिवाइड a इक्वल टी स्केयर। अब हमारे पास ये t4 है, तो हम इसका क्या करेंगे, स्केयर ले लेंगे, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड। तो आएगा एक्स स्केयर डिवाइड ए स्केयर, और टी स्केयर का स्केयर जब लेंगे तो आपके पास t4 बन जाएगा, t4 इक्वल किसके आया, एक्स स्केयर ए स्केयर। अब y इक्वल बी t4 ये लिखेंगे, y इक्वल बी लिख लिया, t4 की जगह उसकी वैल्यू लिखी एक्स स्केयर ए स्केयर, ये हमने लिख ली।
अब इसमें b और a स्क्वायर जो है वो कांस्टेंट है, ये साइड पे कर लेंगे। डी ऑफ एक्स वाई इक्वल बी ओवर ए स्क्वायर साइड पे कर लिया, और आपने डेरिवेशन लेनी है एक्स स्क्वायर की। एक्स स्क्वायर की डेरिवेशन ली तो पावर रूल लगेगा, पावर को शुरू में ले जाएंगे और पावर में से एक माइनस करेंगे। बी डिवाइड ए स्क्वायर इंटू 2x, और फिर इस x की डेरिवेशन ली 1। y1 इक्वल ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2b ओवर ए स्क्वायर इंटू एक्स आ जाएगा। अब x की जब डेरिवेशन लेंगे तो आपके पास 1 आएगी, ठीक है। दोबारा इसकी डेरिवेशन ली, डी ऑफ एक्स वाई1 इक्वल 2b ए स्क्वायर, और x की डेरिवेशन ले ली तो 1 आ जाएगी, ठीक है। तो y1 की जब दोबारा डेरिवेशन लेंगे y2 हो जाएगा 2b डिवाइड ए स्क्वायर, ठीक है। ये x, ये जो 1 है ये x की डेरिवेशन है, तो आपके पास ये इसका आंसर आ जाएगा। 3 का 5 पार्ट, 3 का 5 पार्ट में कह रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx और प्लस 2fy प्लस सी इक्वल 0। तो सबसे पहले क्या करना है, दोनों तरफ डेरिवेशन ले लेनी है। तो दोनों तरफ डेरिवेशन ली, डी ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी, और फिर y की डेरिवेशन वो लिख ली। पावर रूल लगेगा तो आएगा 2x, फिर बेस की डेरिवेशन 1, यहाँ पे भी पावर रूल लगेगा 2y, और फिर बेस की डेरिवेशन डी ऑफ एक्स 2gx, 2g कांस्टेंट है साइड पे हो जाएगा, x की डेरिवेशन लेंगे 1, 2fy 2f कांस्टेंट है साइड पे हो जाएगा, y की डेरिवेशन डी ऑफ एक्स प्लस c कांस्टेंट है, c की डेरिवेशन लेंगे इक्वल 0 की डेरिवेशन 0, 2x को 1 से मल्टीप्लाई किया 2x, 2y डी ऑफ एक्स, और ये आ जाएगा प्लस 2g प्लस 2f और साथ डी ऑफ एक्स, c की डेरिवेशन 0 इक्वल 0। अब डी ऑफ एक्स और डी ऑफ एक्स ये दो वैल्यू हैं, इन दोनों को हमने इधर ही रखा है, और ये 2x उधर जाके माइनस हो गया और इस 2g को उधर ले जाके माइनस कर दी, तो ये आपके पास आएगा। अब अगर देखें तो डी ऑफ एक्स इसमें भी है, डी ऑफ एक्स इसमें भी है, ये आप कॉमन ले लेंगे, इधर आ जाएगा 2y प्लस 2f इक्वल माइनस 2x और माइनस 2g। अब डी ऑफ एक्स को हम लिख लेंगे y1 इक्वल, ये सारी वैल्यू इधर मल्टीप्लाई हो रही है, इसको इस तरफ लेके आएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगी, माइनस 2x माइनस 2g डिवाइड 2y प्लस 2f। अब ऊपर से आप माइनस 2 कॉमन ले लेंगे, नीचे से सिंपल 2 कॉमन ले लेंगे। ऊपर से जब माइनस 2 कॉमन लिया तो x प्लस g रह जाएगा, और नीचे से जब 2 कॉमन लेंगे तो y प्लस f रह जाएगा। अब 2 और 2 कैंसिल कर देंगे, ये माइनस है, आपने इसको -1 यानी कांस्टेंट समझते हुए इसको साइड पे कर लेना है, और जो आगे उसका फंक्शन है उसकी डेरिवेशन ले लेंगे, x प्लस जी डिवाइड वाई प्लस एफ। अब यहाँ पे डिवाइड वाला रूल लगाएंगे, ये y प्लस एफ हमारे पास दूसरा फंक्शन है, x प्लस जी जो है वो पहला फंक्शन है। तो डिवाइड वाले में आपको पता है सेकंड फंक्शन लिख लेते हैं, फिर पहले फंक्शन की डेरिवेशन लेते हैं, फिर पहला फंक्शन उसी तरह लिख लेंगे और सेकंड फंक्शन की डेरिवेशन डिवाइड y प्लस एफ का होल स्क्वायर। ये माइनस इसी तरह साइड पे रहेगा, y प्लस एफ लिख लेंगे, x की डेरिवेशन 1 होती है, g कांस्टेंट है उसकी डेरिवेशन 0, माइनस x माइनस जी आ जाएगा, y की डेरिवेशन डी ऑफ एक्स, f कांस्टेंट है उसकी डेरिवेशन 0 डिवाइड y प्लस एफ का होल स्क्वायर। अब y प्लस एफ 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो y प्लस एफ आ जाएगा, और ये x माइनस जी लिख लेंगे, डी ऑफ एक्स को y1 कर देंगे, ये माइनस साथ साथ चलता आ रहा है, और नीचे वाली वैल्यू y प्लस एफ का होल स्क्वायर ये भी इसी तरह आएगी।
फिर माइनस लिख लिया y प्लस एफ माइनस एक्स माइनस जी लिख लिया y1 किसके इक्वल था, y1 हमारे पास इक्वल था इसके, y1 इक्वल माइनस एक्स प्लस जी डिवाइड y प्लस एफ। तो ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये हमने वैल्यू पुट की है। अब ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ये दोनों आपस में इकट्ठे होंगे तो ये बन जाएगा एक्स प्लस एक्स माइनस जी और ये एक्स प्लस जी, ये बनते हैं। ठीक है, एक्स प्लस जी मल्टीप्लाई होकर एक्स प्लस जी का होल स्क्वायर बन जाएगा और ये वाई प्लस एफ का स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि ये वाई प्लस एफ है। एलसीएम जब लेंगे वाई प्लस एफ इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, जिसकी वजह से वाई प्लस एफ का होल स्क्वायर आ जाएगा और एक्स प्लस जी का होल स्क्वायर डिवाइड वाई प्लस एफ, और ये जो नीचे चलता आ रहा है वो लिख लेंगे वाई प्लस एफ का होल स्क्वायर। उसके बाद इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, वाई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2FY यानी 2AB प्लस यहाँ पे भी इसी तरह एक्स स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस 2GX, ये लिख लिया। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने इसको अरेंज कर लेना है। एक्स स्क्वायर पहले लिख लिया, फिर वाई स्क्वायर लिख लिया और फिर आप लिख लेंगे 2GX लिख लेंगे, फिर आप 2FY लिख लेंगे, फिर एंड पे प्लस एफ स्क्वायर और प्लस जी स्क्वायर डिवाइड वाई प्लस एफ क्यूब। ये आपने जो अरेंजमेंट की है ये आपने इस वैल्यू को देख के अरेंज करना है, जो कि क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को अगर देखें तो यहाँ पे एक्स के प्लस वाई के प्लस 2GX प्लस 2FY प्लस सी है। तो इस सी को हम इधर ले जाएंगे, ये माइनस सी हो जाएगा, वो हम इसमें पुट करेंगे। तो ये देखिए एक्स की 2 प्लस वाई के प्लस 2GX प्लस 2FY प्लस सी, इस सी को इधर ले गया माइनस सी हमने इसमें पुट कर दिया, साथ माइनस जो है वो चलता आ रहा है। ठीक है, माइनस सी प्लस एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, नीचे वाली वैल्यू इसी तरह वाई प्लस एफ का क्यूब। अब ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ प्लस हो जाएगा, माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, एफ स्क्वायर माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, जी स्क्वायर डिवाइड वाई प्लस एफ का क्यूब। ठीक है, ये क्यूब मैंने अंदर लिखा हुआ है, यहाँ पे नहीं आता, ये यहाँ पे आता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड y4 इफ y इक्वल साइन 3x। तो दोनों तरफ डेरिवेशन लेंगे, dy ऑफ x इक्वल डी ऑफ x साइन 3x। अब साइन 3x की जब डेरिवेशन ली तो आएगी cos 3x, फिर इस 3x की डेरिवेशन लेनी है डी ऑफ x। तो पहली दफ़ा जब डेरिवेशन लेंगे तो उसको हम y1 लिख लेंगे, y1 इक्वल cos 3x। 3x की जब डेरिवेशन लेंगे तो 3 आएगी, क्योंकि x की डेरिवेशन क्या होती है 1। अब इसकी हमने दोबारा डेरिवेशन लेनी है, जब इसकी डेरिवेशन लेंगे कांस्टेंट जो वो साइड पे हो जाएगा, डी ऑफ x cos 3x। y की 2 इक्वल 3 cos 3x की डेरिवेशन ली तो वो माइनस साइन 3x के इक्वल होगी, फिर 3x की जब डेरिवेशन लेंगे तो वो 3 आ जाएगा। ये 3 इस 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 3 ज़ा 9 माइनस 9 साइन 3x। अब इसकी तीसरी दफ़ा डेरिवेशन लेनी है, डी ऑफ x y2 इक्वल माइनस 9 कांस्टेंट है साइड पे हो गया, डी ऑफ x साइन 3x। साइन 3x की डेरिवेशन ली cos 3x और फिर 3x की डेरिवेशन ली जो कि 3 हो जाएगी। 9 3 ज़ा माइनस 27 cos 3x। अब
दोबारा इसकी डेरिवेशन लेंगे चौथी बार, तो डी ऑफ एक्स वाई 3 इक्वल -27 कॉस 3x की डेरिवेशन लेंगे तो आएगा हमारे पास माइनस साइन 3x, फिर 3x की डेरिवेशन ली जो कि 3 होती है। 3 को 27 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 81 आ जाएगा, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो y4 इक्वल 81 साइन 3x, ये इसका आंसर आएगा। 4 का सेकंड पार्ट, y इक्वल कॉज 3x यानी कॉज क्यूब x, डी ऑफ एक्स इक्वल डी ऑफ एक्स कॉज क्यूब x। अब कॉज की ये पावर है, पावर को आप शुरू में ले जाएंगे और पावर में से एक माइनस करेंगे, तो इसको लिख लेंगे y1 इक्वल 3 कॉज स्केयर x। फिर इस बेस की डेरिवेशन लेनी है, तो डी ऑफ एक्स कॉज x। कॉज x की जब डेरिवेशन ली तो वो इक्वल होगी माइनस साइन x, तो y1 इक्वल 3 कॉज स्केयर x माइनस साइन x। इस माइनस को हम 3 के साथ लिख देंगे, -3 साइन x इंटू कॉज स्केयर x। अब y1 इक्वल -3 साइन x और कॉज स्केयर x की जगह फार्मूला पुट कर देंगे, यानी कॉज स्केयर की वैल्यू पुट करेंगे जो कि 1 माइनस साइन स्केयर x है। अब ये जो -3 साइन x है ये 1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और साइन स्केयर के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो -3 साइन x माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 3 साइन क्यूब x। अब दोनों तरफ फिर डेरिवेशन लेंगे, डी बाई डी ऑफ एक्स y1 इक्वल डी ऑफ एक्स माइनस 3 साइन x प्लस 3 साइन क्यूब x। -3 इसी तरह लिख लेंगे, साइन x की डेरिवेशन लेंगे जो कि इक्वल होती है कॉज x प्लस ये 3 कांस्टेंट है इसको साइड पे कर देंगे और साइन 3x पे पावर फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। 3 शुरू में ले आएंगे और 3 में से एक माइनस करेंगे तो साइन स्केयर x आ जाएगा। फिर साइन x की डेरिवेशन लेंगे डी ऑफ एक्स साइन x, -3 कॉज x प्लस 3 3 9 हो जाएगा, साइन स्केयर x हो जाएगा और साइन x की जब डेरिवेशन लेंगे वो किसकी इक्वल होती है कॉज x, और इस जब x की डेरिवेशन लेंगे वो 1, -3 कॉज x प्लस 9 कॉज x और फिर साइन स्केयर x, -3 कॉज x प्लस 9 लिख लेंगे, फिर कॉज x लिख लेंगे, ये साइन स्केयर x है, साइन स्केयर x की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे 1 माइनस कॉज स्केयर x, -3 कॉज x प्लस 9 कॉज x, 9 कॉज x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस 9 कॉज x, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 9 कॉज x को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -9 कॉज क्यूब x आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें ये प्लस 9 कॉज x है और ये -3 कॉज x है, तो 9 में से 3 माइनस करेंगे 6 आ जाएगा, 9 बड़ा है इसके साथ प्लस लिखा हुआ है तो प्लस 6 कॉज x माइनस 9 कॉज क्यूब x। ये 2 दफ़ा हमने इसकी डेरिवेशन ले चुके हैं। अब तीसरी दफ़ा इसकी डेरिवेशन लेनी है। तीसरी दफ़ा जब इसकी डेरिवेशन लेंगे तो डी ऑफ एक्स y2 की डेरिवेशन ली, डी ऑफ एक्स 6 कॉज x माइनस 9 कॉज क्यूब x। जब इसकी तीसरी दफ़ा डेरिवेशन लेंगे तो 6 ऐसे ही आ जाएगा, कॉज x की डेरिवेशन लेंगे जो कि माइनस साइन x होती है, फिर x की डेरिवेशन 1, फिर -9 लिख लेंगे और कॉज क्यूब x है, क्यूब है तो पावर फार्मूला लगेगा, क्यूब को शुरू में ले जाएंगे 3
और क्यूब में से एक माइनस करेंगे 3 कॉज स्क्वायर एक्स। उसके बाद फिर कॉज एक्स की डेरिवेशन लेंगे। तो 6 को इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे -6 साइन एक्स आ जाएगा, माइनस 9 3 27 कॉज स्क्वायर एक्स हो जाएगा। और कॉज एक्स की जब डेरिवेशन लेंगे वो माइनस साइन एक्स, और फिर इस एक्स की जब आप डेरिवेशन लेंगे वो 1 के इक्वल होती है। -6 साइन एक्स और ये माइनस प्लस हो जाएगा 27 कॉज स्क्वायर एक्स और साइन एक्स आ जाएगा। अब -6 साइन एक्स लिख लेंगे प्लस 27 साइन एक्स लिख लेंगे और कॉस स्क्वायर एक्स को एक साइड पे लिख लेंगे क्योंकि इसमें हमने दोबारा कॉस स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है। y3 इक्वल -6 साइन एक्स प्लस 27 साइन एक्स और कॉस स्क्वायर की वैल्यू पुट की 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। y की 3 लिख लेंगे, -6 साइन एक्स आ जाएगा, 27 साइन एक्स 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 27 साइन एक्स आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस कर देंगे। 27 साइन एक्स को जब इस साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -27 साइन क्यूब एक्स। अब y3 था, y3 इक्वल -6 साइन एक्स लिख लिया, फिर 27 साइन एक्स लिख लिया और फिर ये इसको लिख लिया। अब 27 में से ये 6 माइनस कर देंगे तो आपके पास साइन एक्स आ जाएगा। तो लिख लेंगे डी ऑफ एक्स, y3 इक्वल डी ऑफ एक्स साइन एक्स की डेरिवेशन, ठीक है। उसके बाद -27 साइन क्यूब एक्स की डेरिवेशन। अब यहाँ पे आपने देखना है कि ये 21 आपके पास ऐसे ही आ जाएगा। साइन एक्स की जब डेरिवेशन लेंगे वो कॉज एक्स आएगी और फिर जब एक्स की डेरिवेशन ली वो किसकी इक्वल होती है 1 की। -27 ऐसे ही आएगा, यहाँ पे पावर रूल लगेगा, पावर को शुरू में लेके जाऊँगा 3 और पावर 1 माइनस कर देंगे साइन स्क्वायर एक्स। फिर आपने इस बेस की भी डेरिवेशन लेनी है, यानी साइन एक्स की डेरिवेशन ली तो वो कॉज एक्स होगी, वो हमने यहाँ पे कॉज एक्स लिख लिए, ठीक है। 21 कॉज एक्स ऐसे ही आ जाएगा, 27 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 81 आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स और कॉज एक्स। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स की दोबारा वैल्यू पुट करेंगे, 21 कॉज एक्स माइनस 81 साइन एक्स की वैल्यू पुट कर दी 1 माइनस कॉज स्क्वायर एक्स और कॉज एक्स। अब ये कॉज एक्स और ये 81 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 21 कॉज एक्स ऐसे ही आएगा, 81 को 1 से मल्टीप्लाई किया 81 और साथ लिख देंगे कॉज एक्स, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 81 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 81 कॉज स्क्वायर एक्स आ जाएगा, ठीक है। और साथ ये कॉज एक्स जब मल्टीप्लाई हो क्यूब बन जाएगा। अब 81 में से 21 माइनस करें, -60 कॉज एक्स आएगा प्लस 81 कॉज क्यूब एक्स, ये आ जाएगा। ये हमारा इसका आंसर आएगा। अब 4 का थर्ड पार्ट हमने करना है। 4 का थर्ड पार्ट है y इक्वल ln x स्क्वायर माइनस 9, y इक्वल नेचुरल लॉग, ये x की 2 माइनस 9 है, इसको लिख लेंगे x का स्क्वायर और -3 का स्क्वायर। तो जब इसको x स्क्वायर और -3 का स्क्वायर लिखेंगे तो ये फार्मूला बन जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी। तो उसके मुताबिक इसको लिखेंगे x प्लस 3 और x माइनस 3। अब जिसके साथ लॉग होता है अगर वो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हो तो हम उसको क्या कर देते हैं प्लस कर देते हैं, और अगर प्लस और अगर वो डिवाइड हो रही हो तो हम उनको क्या कर देते हैं माइनस लिख देते हैं उनके दरमियान में। तो यही रूल इस्तेमाल किया है, y इक्वल नेचुरल लॉग x प्लस 3, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे प्लस लगा रही है नेचुरल लॉग x माइनस 3।
डी ऑफ एक्स वाई इक्वल इसकी डेरिवेशन लेंगे और फिर इसकी डेरिवेशन लेंगे। जब इसकी डेरिवेशन लेंगे तो नेचुरल लॉ की वजह से इसकी डेरिवेशन बनेगी 1 डिवाइड एक्स प्लस 3। फिर एक्स प्लस 3 की डेरिवेशन लेंगे, प्लस लिख लेंगे, नेचुरल लॉ की जब डेरिवेशन लेंगे 1 डिवाइड एक्स माइनस 3 हो जाएगा। फिर एक्स माइनस 3 की डेरिवेशन लेंगे। अब 1 डिवाइड एक्स प्लस 3 ऐसे ही आएगा। एक्स की डेरिवेशन ली 1 और 3 कांस्टेंट है, कांस्टेंट की जब डेरिवेशन लेते हैं वो 0 की इक्वल होती है, वो नहीं लिखी। ठीक है, 1 डिवाइड एक्स माइनस 3 आ जाएगा, यहाँ पे भी 1 आएगा। अब x प्लस 3 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर x माइनस 3 डिवाइड हो रहा है। इनको ऊपर लेके जाएंगे तो जो इनके साथ पावर 1 थी वो माइनस में हो जाएगी। x प्लस 3 की पावर माइनस 1 प्लस x माइनस 3 की पावर माइनस 1। अब दोनों तरफ आपने डेरिवेशन ले लेनी। डी ऑफ एक्स y1 डी ऑफ एक्स x प्लस 3 की पावर माइनस 1 प्लस डी ऑफ एक्स एक्स प्लस 3 की पावर माइनस 1। अब पावर रूल लगेगा, -1 को शुरू में ले जाएंगे और -1 इसमें शामिल करेंगे तो x प्लस 3 -1 और -1 -2 हो जाए। फिर इस बेस की डेरिवेशन लेनी है x प्लस 3 प्लस इसके ऊपर भी पावर माइनस है, पावर को शुरू में ले जाएंगे -1 और फिर इसकी डेरिवेशन लेंगे x प्लस 3। ठीक है, x प्लस 3 आ जाएगा, पावर इसमें शामिल करेंगे -2। फिर बेस की डेरिवेशन लेनी है जो कि x प्लस 3 लिखी है हमने। x प्लस 3 की पावर -2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा। x की डेरिवेशन क्या होती है 1, 3 की डेरिवेशन कांस्टेंट है 0, माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा। यहाँ पे भी x प्लस 3 की पावर -2 आ जाएगा और x की डेरिवेशन 1 और 3 की डेरिवेशन 0। अब यहाँ पे दोबारा डेरिवेशन लेनी है। अब दोबारा जब डेरिवेशन लेंगे तो डी ऑफ एक्स वाई की 2 डी ऑफ एक्स माइनस एक्स प्लस 3 की पावर -2 माइनस एक्स प्लस 3 की पावर -2। तो पावर रूल लगेगा, -2 को शुरू में जब लेके जाएंगे तो माइनस और -2 हो जाएगा और x प्लस 3 लिख लेंगे, -2 में -1 शामिल करेंगे -3। फिर इस बेस की डेरिवेशन लेंगे, बेस क्या है x प्लस 3, माइनस लिख लेंगे। अब -2 यहाँ पे भी पावर रूल लगेगा, -2 को शुरू में लेकर गया हूँ और -2 में -1 शामिल कर लेंगे, x माइनस 3 की पावर -3 हो जाएगी। डी ऑफ एक्स की डेरिवेशन 1 होती है और 3 की डेरिवेशन 0 होगी। तो यूँ ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस 2x की पावर -3 और ये माइनस माइनस प्लस 2x की पावर -3 आ जाएगी। तो ये हमारे पास y3 इक्वल 2x प्लस 3 की पावर -3 आ जाएगा और प्लस 2x की पावर -3 आए। अब हमने डेरिवेशन लेनी है, इस तरफ भी डेरिवेशन लेंगे और इस तरफ भी। अब चौथी और आखिरी बार लेने लगे हैं तो डी ऑफ एक्स y3 इक्वल डी ऑफ एक्स 2x प्लस 3 की पावर -3 प्लस 2x माइनस 3 की पावर -3। पावर रूल लगेगा, -3 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, -6x प्लस 3 ऐसे ही आएगा, -3 में -1 शामिल करेंगे पावर रूल के मुताबिक तो ये -4 बन जाएगा। फिर इस बेस की डेरिवेशन लेंगे x प्लस 3 की डेरिवेशन, -3 ये यहाँ पे फिर पावर रूल लगेगा, -3 को 2 से मल्टीप्लाई किया -6 हो जाएगा और -3 में -1 शामिल करेंगे, x माइनस 3 की पावर -4 बन जाएगा। फिर क्या करेंगे, फिर इस बेस की डेरिवेशन लेंगे जो कि x माइनस 3 है, -6 लिख लिया, x प्लस 3 की पावर -4 लिख दिया। x की डेरिवेशन 1 होती है, 3 की डेरिवेशन 0 है वो लिखी नहीं है, -6 x की पावर -3 की पावर -4 फिर x की डेरिवेशन 1।
अब इनकी पावर माइनस में थी, हम इनको नीचे ले गए। -6 डिवाइड x प्लस 3 की पावर 4, -6 डिवाइड x माइनस 3 की पावर 4। अब हमने क्या किया, ऊपर वाले में से -6 को कॉमन ले लिया। ये -6 मैंने कॉमन ले लिया, तो बाकी उसी तरह वैल्यू लिख दी। 1 डिवाइड x प्लस 3 की पावर 4 प्लस 1 डिवाइड x माइनस 3 की पावर 4। यही इसका आंसर है। क्वेश्चन 5, इफ़ x इज इक्वल टू साइन थीटा, y इक्वल साइन m थीटा, हमने शो करना है 1 माइनस एक्स स्केयर y2 माइनस एक्स y1 प्लस my, ये हमने शो करना है। तो x इज इक्वल टू साइन थीटा, साइन इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये इन्वर्स बन जाएगा। साइन इन्वर्स ऑफ x इक्वल थीटा। y इक्वल साइन m थीटा, साइन को इधर ले आए, साइन इन्वर्स ऑफ 1 y इक्वल m थीटा आ जाएगा। अब ये m थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इस तरफ ले आए तो ये बन जाएगा 1 डिवाइड m साइन इन्वर्स ऑफ y इक्वल थीटा। अब ये भी थीटा है और ये भी थीटा है, दोनों वैल्यू को लिख के हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, दोनों वैल्यू को लिख लेंगे। 1/m साइन इन्वर्स ऑफ y इक्वल साइन इन्वर्स ऑफ x। इसमें जो 1/m दिया गया ये कांस्टेंट है। ठीक है, जब हम इसकी डेरिवेशन लेंगे तो कांस्टेंट जो वो साइड पे हो जाएगा। 1/m डी ऑफ x साइन इन्वर्स ऑफ y इक्वल डी ऑफ x साइन इन्वर्स ऑफ x। साइन इन्वर्स ऑफ x का फार्मूला है डी ऑफ x साइन इन्वर्स ऑफ x इक्वल 1 डिवाइड स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस फार्मूले के मुताबिक हम साइन इन्वर्स ऑफ y को भी ओपन करेंगे और साइन इन्वर्स ऑफ x को भी। तो 1/m मल्टीप्लाई 1 डिवाइड 1 माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे इसके x दिया हुआ है और इसमें y दिया हुआ है, इसलिए हमने इधर y स्क्वायर लिखे। फिर हमने y की भी डेरिवेशन लेनी है, यानी थीटे की भी डेरिवेशन लेनी है, इसलिए लिख लिया डी ऑफ x इक्वल साइन इन्वर्स ऑफ x की जब डेरिवेशन लेंगे तो ये इक्वल होगी 1 डिवाइड स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर x जो है वो थीटा है, थीटे की जब डेरिवेशन ली तो वो किसकी इक्वल होती है 1। आपने याद रखना है जब एक दफ़ा डेरिवेशन लेंगे यानी डी ऑफ x, उसको हम लिखेंगे y1 के इक्वल। ठीक है, अब 1/m डिवाइड स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा। ये डी ऑफ x है, इसकी जगह हमने y1 लिख ली है इक्वल 1 डिवाइड स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब हमने क्या कर लेना है, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है। m स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये इस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये y1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमने इसको लिख लिए। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, दोनों तरफ स्क्वायर ले लेना है। दोनों तरफ क्यों स्क्वायर लेना है, क्योंकि जो हमने प्रूव करना है उसमें अगर देखा जाए तो इसके ऊपर रूट नहीं है। ठीक है, तो उस रूट को ख़त्म करने के लिए यहाँ से आपने अंदाज़ा कर लेना है कि आपने उसका क्या लेना है, स्क्वायर लेना है। तो ये हम इसका स्क्वायर ले लेंगे। 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर y1 का स्क्वायर इक्वल m स्क्वायर स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। उसके बाद हमने इसको स्क्वायर और रूट को कैंसिल कर देना है। ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, y1 का स्क्वायर इक्वल m2 1 माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा। अब ये दो फंक्शन है, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, मल्टीप्लाई वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे।
ये कांस्टेंट है, ये साइड पे हो जाएगा। 1 माइनस वाई स्क्वायर की डेरिवेशन लेंगे। अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये पहला फंक्शन है, ये पहला फंक्शन ऐसे ही लिख लेंगे। y1 का स्क्वायर ये दूसरा फंक्शन है, इसकी डेरिवेशन लेंगे। प्लस दूसरा फंक्शन उसी तरह लिखेंगे, फिर पहले फंक्शन की डेरिवेशन लिख लेंगे। इक्वल एम स्क्वायर आ जाएगा। 1 की जब डेरिवेशन ली वो किसके इक्वल हुआ, 0 के। माइनस वाई स्क्वायर की जब डेरिवेशन लेंगे तो पावर रूल लगेगा, पावर को शुरू में ले जाएंगे, 2y हो जाएगी। फिर y की डेरिवेशन लेंगे जिसको डी ऑफ एक्स और y लिख लेंगे। ठीक है, डी ऑफ एक्स और आपके पास क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। यहाँ पे मैंने वाई स्क्वायर लिखा हो गलती से। ठीक है, अब आपने क्या करना है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख लेना है। फिर इसकी जब डेरिवेशन लेंगे 2 शुरू में आ जाएगा, 2y1 आ जाएगा। फिर y1 की आप दोबारा डेरिवेशन लेंगे, प्लस y1 का स्क्वायर ऐसे ही आएगा। 1 की जब डेरिवेशन ली 0 आ जाएगी, और एक्स स्क्वायर की जब आप डेरिवेशन लेंगे तो 2x आएगी। ठीक है, तो यही अगले स्टेप में हमने लिखा हुआ है। ये 1 माइनस एक्स की 2 मल्टीप्लाई 2y1 और y1 की डेरिवेशन प्लस y1 का स्क्वायर 0 माइनस 2x इक्वल -2y और डी ऑफ एक्स को हमने लिख लिया है y1 के। अब अगर इसको देखें तो 2y1 इसके अंदर भी है, और ये 2y1 इसमें भी है, और इसमें भी 2y1 है। तो आपने क्या करना है, इसको डिवाइड कर देना है 2y1 से दोनों तरफ। 1 माइनस एक्स की 2 का होल स्क्वायर 2y1 और इंटू y2। जब y1 की डेरिवेशन लेंगे तो वो y2 हो जाएगी। नीचे मैंने इसके लिख लिया 2y1, फिर प्लस लिख दिया, और -2 को जब 2x को जब इससे मल्टीप्लाई किया तो इसको लिख लिया -2xy1 का स्क्वायर। नीचे आ जाएगा 2y1, फिर -2 m स्क्वायर y1 डिवाइड 2y1। अब हमने इनकी कटिंग करनी है। ये 2y1 और ये 2y1 कैंसिल हो जाएगा, y2 आएगा। ये 2y1 और इधर से 2y1 कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस xy1 बचेगा, प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, y1 कैंसिल हो जाएगा। आपके पास इस साइड पे बचेगा -m स्क्वायर y। इसको उठा के आप इधर ले आए तो ये क्या बन जाएगा, प्लस में। यही हमने शो करना था। ठीक है, नंबर 6, इफ़ y इक्वल e की पावर x साइन x, हमने शो करना है डी स्क्वायर वाई डी ऑफ एक्स स्क्वायर -2 डी ऑफ एक्स प्लस 2y इक्वल 0। तो y इक्वल ई की पावर x इंटू साइन एक्स, दोनों तरफ डेरिवेशन ले लेंगे। ये दो फंक्शन है, e की पावर x ये एक फंक्शन है, साइन x दूसरा फंक्शन है। डी ऑफ एक्स ऐसे लिख लेंगे। e की पावर x पहला फंक्शन इसी तरह लिख लिया, डी ऑफ एक्स यानी दूसरा फंक्शन जो कि साइन x है वो लिख लिया, प्लस साइन x ऐसे ही आ जाएगा। फिर डी ऑफ एक्स पहला फंक्शन यानी e की पावर x की डेरिवेशन। e की पावर x ऐसे ही आएगा। साइन x की जब डेरिवेशन लें तो वो किसकी इक्वल होती है, कॉस x, वो लिख लिया। x की जब डेरिवेशन लेंगे 1, वो लिख दिया, प्लस साइन x इसी तरह आ जाएगा। e की पावर x की जब भी आप डेरिवेशन लेंगे तो e की पावर x ही आएगी। अब e के ऊपर जो पावर है x, इसकी आपने जब डेरिवेशन लेनी है तो x की डेरिवेशन क्या होती है, 1। अब अगर देखा जाए तो e की पावर x इसमें भी है और e की पावर x इसमें भी है, आप ये कॉमन ले लें। डी ऑफ एक्स इक्वल e की पावर x कॉस x प्लस साइन x आ जाएगी। अब हम इसकी दोबारा डेरिवेशन लेंगे। ठीक है, दोबारा क्यों लेनी है, क्योंकि ये देखिए इसने डी स्क्वायर वाई और डी एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। यहाँ से हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि हमने दोबारा इसकी क्या करनी है, डेरिवेशन लेनी है।
डी टी ऑफ एक्स इंटू, तो ई की पावर एक्स ऐसी आ जाएगी, कॉज एक्स प्लस साइन एक्स की डेरिवेशन लिखेंगे, प्लस कॉज एक्स प्लस साइन एक्स ये लिख लिया, और फिर पहले फंक्शन की डेरिवेशन डी डी ऑफ एक्स ई की पावर एक्स। तो यहाँ पे आ जाएगा डी स्क्र वाई डिवाइड डी एक्स स्क्र ई की पावर एक्स। कॉज एक्स की जब डेरिवेशन ली तो वो माइनस साइन एक्स आ जाएगी, वो लिख ली, प्लस फिर साइन एक्स की डेरिवेशन ली, वो कॉज एक्स आ गई, प्लस कॉज एक्स प्लस साइन एक्स ये इसी तरह आ जाएगा। ई की पावर एक्स की डेरिवेशन लेंगे तो ई की पावर एक्स ही आएगी, फिर एक्स की जब डेरिवेशन ली वो 1 की इक्वल हो जाएगी। अब यहाँ पे भी ई की पावर एक्स इसमें भी है और ई की पावर एक्स इसमें भी है, वो आप कॉमन ले लेंगे। ई की पावर एक्स इंटू माइनस साइन एक्स प्लस कॉज एक्स लिख लिया, प्लस कॉज एक्स और प्लस साइन एक्स। अब ये साइन एक्स माइनस में है और ये प्लस में, ये कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2 कॉज एक्स बन जाएगा। ठीक है, अब जो हमने शो करना है वो लिखेंगे डी स्क्र वाई डिवाइड डी एक्स स्क्र माइनस 2 डी वाई डी ऑफ एक्स प्लस 2 वाई इक्वल 0। अब डी स्क्र वाई डी एक्स स्क्र की वैल्यू ये है, 2 को हमने शुरू में लिख लिया, 2 ई की पावर एक्स कॉज एक्स माइनस 2 लिख लिए, डी वाई डी ऑफ एक्स का आंसर लिखे। डी वाई डी ऑफ एक्स का आंसर क्या था, डी वाई डी ऑफ एक्स का आंसर ये है ई की पावर एक्स मल्टीप्लाई कॉज एक्स प्लस साइन एक्स, साथ हमने 2 लिख ली, ये प्लस 2 लिख लेंगे, फिर y है, y की वैल्यू लिखेंगे ई की पावर एक्स और साइन एक्स, 2 इसी तरह आ जाएगा ई की पावर एक्स कॉज एक्स माइनस ये 2e इनके साथ मल्टीप्लाई होगा और फिर इस साइन के साथ भी, तो माइनस 2e की पावर एक्स कॉज एक्स माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, 2e की पावर एक्स जो है वो साइन एक्स के साथ मल्टीप्लाई हुआ, प्लस 2e की पावर एक्स साइन एक्स। अब हमने क्या करना है, ये प्लस में और ये माइनस में, ये कैंसिल कर देंगे। ठीक है, और ये भी एक माइनस में एक प्लस में, ये भी कैंसिल कर देंगे, तो आपके पास आ जाएगा 0। ये इसका हमने शो करना था। नंबर 7, इफ़ y इक्वल ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स, तो हमने शो करना है डी स्क्र वाई डी एक्स स्क्र माइनस 2a डी वाई डी ऑफ एक्स प्लस ए स्क्र प्लस बी स्क्र इंटू वाई इक्वल 0। ये हमने शो करना है। तो सबसे पहले फंक्शन ले लेंगे y इक्वल ई की पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स, दोनों तरफ डेरिवेशन ले लेंगे, डी वाई डी ऑफ एक्स, और ये इसकी भी डेरिवेशन ले लेंगे डी ऑफ एक्स ई की पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स। अब ई की पावर ए एक्स पहला फंक्शन है और साइन बी एक्स दूसरा फंक्शन है। ई की पावर ए एक्स पहले फंक्शन को इसी तरह लिख लेंगे, दूसरे फंक्शन की हम डेरिवेशन लेंगे साइन बी एक्स, प्लस दूसरा फंक्शन हमने उसी तरह लिख दिया साइन बी एक्स, और पहले फंक्शन की डेरिवेशन ली है ई की पावर ए एक्स। अब ई की पावर ए एक्स इसी तरह लिखेंगे और साइन बी एक्स की डेरिवेशन लेंगे जो कि काज बी एक्स की इक्वल होगी। उसके बाद इस थीटे की भी डेरिवेशन लेनी है, यानी बी एक्स की डेरिवेशन, प्लस साइन बी एक्स ऐसे ही आ जाएगा। ई की पावर ए एक्स की जब डेरिवेशन लेंगे सेम ई की पावर एक्स ही आएगी, फिर ए एक्स की भी डेरिवेशन लेनी है, ई की पावर ए एक्स ऐसे ही आ जाएगा, कॉज बी एक्स भी ऐसे ही आ जाएगा। बी एक्स है, बी कांस्टेंट है और एक्स की डेरिवेशन क्या होती है 1, तो हम बी लिख लेंगे, प्लस साइन बी एक्स लिख लेंगे, ई की पावर ए एक्स लिख लेंगे और ए एक्स की डेरिवेशन, ए एक्स की डेरिवेशन क्या होती है ए, वो लिख लेंगे।
अब e की पावर ax और e की पावर ax ये कॉमन ले लेंगे, ठीक है। b को शुरू में लिख लिया, b cos bx प्लस e ax a sin bx। इन दोनों में से हमने e की पावर ax कॉमन लिया तो b cos bx रह जाएगा प्लस a sin bx, ठीक है। ये हमारे पास आ गया dy d ऑफ x। अब इसकी आपने दोबारा डेरिवेशन लेनी है, ठीक है। तो डी ऑफ एक्स dy d ऑफ x e की पावर x, ठीक है। ये पहला फंक्शन, ये दूसरा फंक्शन। पहला फंक्शन हमने उसी तरह लिख लिया, फिर दूसरे फंक्शन की हमने डेरिवेशन ली प्लस दूसरा फंक्शन हमने उसी तरह लिख लिया, फिर पहले फंक्शन की डेरिवेशन। तो e की पावर x इसमें भी था और e की पावर ax इसमें भी था, दोनों हमने कॉमन ले लिए। b लिख लिए, cos bx की डेरिवेशन ली है, किसकी इक्वल हुई माइनस साइन bx, वो लिख लिया। फिर bx की डेरिवेशन ली जो कि किसकी इक्वल होती है, सिर्फ और सिर्फ b की। a लिख लेंगे साइन bx, इसकी जब डेरिवेशन लेंगे तो वो किसकी इक्वल होगी, cos bx की। फिर bx की डेरिवेशन जब लेंगे तो क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ b, क्योंकि x की डेरिवेशन होती है 1, प्लस ये लिख लेंगे, b लिख लिया और cos bx, cos bx ये भी इसी तरह आ जाएगा प्लस a sin bx इसी तरह आ जाएगा। अब e की पावर ax की डेरिवेशन लेंगे, जब इसकी डेरिवेशन लेंगे तो आपके पास e की पावर ax आएगी। ax की जब डेरिवेशन ली वो किसकी इक्वल हुआ, a, ठीक है। तो e की पावर ax जो हमने कॉमन लिया हुआ वो लिख लिया और बाकी वैल्यू लिखी। ये b इस b से मल्टीप्लाई होकर b स्क्वायर बन जाए माइनस b स्क्वायर साइन bx प्लस, अब हम क्या करेंगे, इस a को b से मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस a b cos bx, ठीक है। अब यहाँ पे भी ऐसी कंडीशन होगी, a b के साथ मल्टीप्लाई होगा a b cos bx, फिर a इस a से मल्टीप्लाई होगा a स्क्वायर साइन bx, ठीक है। अब हम लेफ्ट साइड को लिखेंगे जो हमने प्रूव करनी थी, वो हमने लिख लिया डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2a डी वाई डी ऑफ एक्स प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और y, डी स्क्वायर वाई और डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे 2a और फिर डी वाई डी ऑफ एक्स की वैल्यू ये वाली पुट करेंगे, फिर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, फिर आगे y की वैल्यू हम ये पुट कर देंगे ये वाली, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमने यही करना। तो ये देखें हमने उसकी वैल्यू पुट की, फिर डी वाई डी ऑफ एक्स की पुट की, फिर y की पुट कर ली। अब इन सब में e a x मौजूद था वो हमने कॉमन लिया, उसको साइड पे रखा हुआ है। अब माइनस b स्क्वायर साइन बी एक्स लिख लिया, फिर 2ab cos bx लिख दिया, फिर a स्क्वायर साइन bx लिख दिया, माइनस 2ab के साथ मल्टीप्लाई होगा माइनस 2ab cos bx आ जाएगा, फिर माइनस 2a इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2a स्क्वायर साइन bx आ जाएगा, वो ये लिख लिया, प्लस a स्क्वायर और ये साइन bx लिख लेंगे प्लस b स्क्वायर साइन bx ये लिख लेंगे। अब हमने इसमें a स्क्वायर साइन bx वाली ढूंढनी है, एक ये है a स्क्वायर साइन bx ये वाली और एक ये, इन दोनों को हमने इकट्ठा किया, लिख लिया 2a स्क्वायर साइन bx। उसके बाद a स्क्वायर साइन bx वाली आप ढूंढिए b स्क्वायर वाली, ठीक है। तो एक ये है यहाँ पे b स्क्वायर साइन bx ये आपके पास आ गया, सॉरी ये b साइन bx ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू एक जैसी है, इनको हम कैंसिल कर देंगे, ठीक है। इनको हम क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, ठीक है। अभी एक मिनट पेंसिल थोड़ी सेट कर लो, ये माइनस में ये प्लस में काट दिया, ये माइनस 2ab cos bx
और ये प्लस 2ab cos bx ये कैंसिल कर दिया, ठीक है। तो ये ए स्क्वायर ये बन जाएगा 2a² sin bx और ये इस तरह आ जाएगा। अब ये देखें दोनों एक जैसे हैं, पैड़ी शक्लों वाले, ठीक है। इनको कैंसिल कर देंगे तो क्या आ जाएगा 0, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा। ये प्रूव हो गया। नंबर 8, इफ़ y इक्वल cos इनवर्स ऑफ x होल स्क्वायर प्रूव डैट 1 माइनस एक्स की 2 मल्टीप्लाई y2 माइनस एक्स y1 माइनस 2 इक्वल टू 0। तो y इक्वल cos इनवर्स ऑफ x होल स्क्वायर, दोनों तरफ डेरिवेशन लेंगे। dy डी ऑफ एक्स इक्वल डी ऑफ एक्स cos इनवर्स ऑफ x होल स्क्वायर। पावर रूल लगेगा, ये 2 शुरू में ले जाएंगे, 2 cos इनवर्स ऑफ x, फिर cos इनवर्स ऑफ x की डेरिवेशन, 2 cos इनवर्स ऑफ x ऐसे ही आ जाएगा। cos इनवर्स ऑफ x की डेरिवेशन होती है -1 डिवाइड स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये लिख लेंगे। अब ये 2 cos इनवर्स ऑफ x इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो इसको आप लिख लेंगे y1 इक्वल -2 cos इनवर्स ऑफ x डिवाइड स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये अब स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा इंटू y1 इक्वल इधर आ जाएगा -2 cos इनवर्स ऑफ x, ठीक है। यहाँ पे -2 cos इनवर्स ऑफ x। अब दोनों तरफ आपने स्केयर ले लेना, इस तरफ भी स्केयर लेना है और इस तरफ भी स्केयर लेना है। तो ये स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स के स्केयर इंटू y1 का स्केयर इक्वल -2 cos इनवर्स ऑफ x स्केयर। अब ये स्केयर और रूट कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्केयर आ जाएगा, y1 का स्केयर इक्वल -2 का स्केयर 4 cos इनवर्स ऑफ x होल स्केयर। अब 1 माइनस एक्स स्केयर इसी तरह आएगा इंटू y1 का स्केयर 4 cos इनवर्स ऑफ x, cos इनवर्स ऑफ x होल स्केयर दिया हुआ है। ये किसके इक्वल है, ये उसने क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये y के इक्वल है। तो इस cos इनवर्स ऑफ x होल स्केयर की जगह हम क्या पुट कर लेंगे y। अब दोबारा इसकी डेरिवेशन लेनी है, डी ऑफ x 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y1 का स्क्वायर इक्वल 4 डी ऑफ x। 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा और फिर हम y1 का स्क्वायर इसकी डेरिवेशन लेंगे प्लस y1 का स्क्वायर इसी तरह आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख लेंगे इक्वल 4 इसी तरह, फिर y की डेरिवेशन 4y1, 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा, 2y1 लिख लेंगे, ठीक है। पावर रूल लगेगा 2y1 और साथ y1 की जब डेरिवेशन ली y2 हो जाएगी प्लस y1 का स्क्वायर 1 की डेरिवेशन 0 और x स्क्वायर की डेरिवेशन 2 शुरू में और 2 में से एक माइनस कर देंगे -2x इक्वल 4y1। अब आपने इस सारी वैल्यू को 2y1 से डिवाइड कर देना। 2y1 से जब डिवाइड करेंगे तो ये 2y1 कैंसिल हो जाएगा और इधर से एक 2y1 कैंसिल हो जाएगा और इधर से 2y1 कैंसिल हो जाएगी, यानी y1 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 2 रह जाएगा। तो इधर लिख लेंगे 1 माइनस एक्स की 2 वाई स्क्वायर, ठीक है, y2 ये वाला माइनस इसमें से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक y1 भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, एक x और y1 आ जाएगा, वो लिख लिया इक्वल y1 कैंसिल, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, इधर 2 रह जाएगा, -2 को हम उस तरफ लेके जाएंगे तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा कि ये इसके इक्वल है, ठीक है। ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 y2 माइनस एक्स y1 -2 इक्वल 0, ये हमारे पास
प्रूव हो गया। ठीक है, यहाँ पे माइनस नहीं आता, सिर्फ 2 आता है, तो वो गलती से मैंने -2 लिखा। 9 जो है वो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इफ़ y इक्वल a cos नेचुरल log x प्लस b साइन नेचुरल log x, तो प्रूव करना है हमने x स्क्र डी स्क्र वाई डिवाइड डी एक्स स्क्र प्लस एक्स डी वाई डी ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। तो y इक्वल a cos नेचुरल log x प्लस b साइन नेचुरल log x, दोनों तरफ डेरिवेशन ले लेंगे। डी वाई डी ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स a cos नेचुरल log x प्लस b साइन नेचुरल log x। a कांस्टेंट है, साइड पे हो जाएगा। cos नेचुरल log x की डेरिवेशन ली, माइनस साइन नेचुरल log x आ जाएगी। नेचुरल log x की जब डेरिवेशन लेंगे यहाँ पे, ठीक है, अगले स्टेप में हम लेते हैं। प्लस b कांस्टेंट है, साइड पे हो जाएगा। साइन नेचुरल log x की डेरिवेशन ली तो ये आ जाएगी cos नेचुरल log x। फिर नेचुरल log x की भी डेरिवेशन लेनी, a ऐसे ही आ जाएगा और माइनस साइन नेचुरल log x। नेचुरल log x की जब डेरिवेशन ली तो किसकी इक्वल हुई 1/x। ठीक है, फिर x की डेरिवेशन किसकी इक्वल हुई 1 प्लस b, इसी तरह cos नेचुरल log ऐसे ही आ जाएगा और इस नेचुरल log x की डेरिवेशन लेंगे जो कि 1/x की इक्वल, और फिर जब सिर्फ और सिर्फ x की डेरिवेशन लेंगे वो 1 की इक्वल आ जाएगी। ठीक है, अब ये देखिए 1/x इसमें भी है, 1/x इसमें भी है, वो हमने कॉमन ले लिया 1/x। a को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस a साइन नेचुरल log x आ गया, प्लस b को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो b cos नेचुरल log x आ गया। अब ये x इधर डिवाइड हो रहा था, इसको इस तरफ लेकर गए तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, यूँ बन जाएगा x डी वाई डी ऑफ एक्स इक्वल, आगे ये सारी वैल्यू आ जाएगी। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने दोबारा डेरिवेशन लेनी है। ठीक है, तो इस तरफ भी डेरिवेशन लेंगे और इस तरफ भी। यहाँ पे दो फंक्शन है, एक x फंक्शन है और एक डी वाई डी ऑफ एक्स। ठीक है, ये दूसरा फंक्शन है। पहला फंक्शन इसी तरह लिख लेंगे, फिर दूसरे फंक्शन की डेरिवेशन लेंगे डी ऑफ एक्स डी वाई डी ऑफ एक्स प्लस डी वाई डी ऑफ एक्स लिख लेंगे, फिर एक्स की जो है वो डेरिवेशन लिखेंगे इक्वल माइनस ए साइन नेचुरल log x की डेरिवेशन लेंगे cos नेचुरल log x, फिर नेचुरल log x की डेरिवेशन लेंगे जो कि 1/x हो जाएगा। ठीक है, वो अगले स्टेप में लिखेंगे। फिर b लिख लेंगे और cos नेचुरल log x की डेरिवेशन ली जो कि माइनस साइन नेचुरल log x ये आएगी, फिर नेचुरल log x लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद x इसी तरह लिख लिया, डी स्क्र डी वाई डी ऑफ एक्स की डेरिवेशन, तो ये डी स्क्र वाई डी एक्स स्क्र बन जाएगा, प्लस डी वाई डी ऑफ एक्स लिख लेंगे, x की डेरिवेशन 1 माइनस से cos नेचुरल log x, नेचुरल log x की डेरिवेशन ली 1/x, b इसी तरह, और ये माइनस है, माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, b साइन नेचुरल log x, फिर नेचुरल log x की डेरिवेशन ली 1/x। अब 1/x इसमें भी है और इसमें भी है और साथ साथ माइनस भी है, तो -1/x कॉमन ले लेंगे, तो x डी स्क्र वाई डी एक्स स्क्र आ जाएगा प्लस डी वाई डी ऑफ एक्स आएगा इक्वल -1x 1/x। a cos नेचुरल log x इसी तरह आएगा प्लस b साइन नेचुरल log x इसी तरह लिख लेंगे। ये जो x है ये इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको लिखेंगे x मल्टीप्लाई x डी स्क्र वाई डी एक्स स्क्र प्लस डी वाई डी ऑफ एक्स, ब्रैकेट डाल देंगे। अब ये जो माइनस है ये माइनस लिख लिया, ये सारी की सारी वैल्यू किसकी इक्वल है y के, वो लिख लेंगे -y। -y, इस -y को इधर लेके जाएंगे, ये +y हो जाएगा
और ये जो x है ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा एक्स स्केयर साथ डी स्केयर वाई डी एक्स स्केयर, फिर ये x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा x डी वाई डी ऑफ x। ठीक है, तो यूँ हमारे पास आएगा एक्स स्केयर डी स्केयर वाई डिवाइड डी एक्स स्केयर प्लस एक्स डी वाई डी ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। यूँ ये हमारी एक्सरसाइज जो है वो मुकम्मल हो चुकी है।